प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 1 का पहला पाठ, जिसका नाम है वेदामृतम, पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम वेदामृतम शब्द का अर्थ जान लेते हैं। इसका संधिच्छेद करके देखते हैं। वेद जमा अमृतम, तो वेद अमृतम का अर्थ है अमृत। वेद अमृत हैं। अब अमृत क्या होता है? प्राचीन काल में बताया गया है कि अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है। तो यहाँ पर वेद अमर हैं, तो वेद का जो ज्ञान है वो अमृत के समान है। अब हम वेदामृतम पाठ का संक्षिप्त सार जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ वेदों पर आधारित है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेद 4 प्रकार के बताए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले मैं ऋग्वेद के बारे में बताता हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, लगभग 10,580 मंत्र हैं तथा 1028 सूक्त हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ में उपयोग होने वाले मंत्र हैं। इसमें 10 पूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय और अश्वमेघ आदि मुख्य यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद कर्मकांड में उपयोगी होने के कारण सभी वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तीसरा है सामवेद। यह संगीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसमें कोई भी मंत्र इस वेद से नहीं है। इसका अर्थ बच्चों, इस पाठ में सोमवेद से संबंधित कोई मंत्र नहीं लिया गया है। अथर्ववेद जो चौथा वेद है, इस वेद में 20 कांड हैं। तो इसका अर्थ है कि इसमें जैसे हम पाठ पढ़ते हैं अलग अलग 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ये 20 कांड होते हैं। 20 कांड को अध्याय की तरह पढ़ा जाता है। तो इसके संक्षिप्त सार के बाद बच्चों, अब हम इस पाठ में प्रस्तुत मंत्रों का उच्चारण करके प्रसंग सहित इनका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो इस पाठ का पहला पद्यांश देख रहे हैं हम। संगच्छध्वं समवदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सबसे पहले बच्चों हम इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 में प्रस्तुत पाठ वेदामृतम पाठ से लिया गया है। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। यहाँ पर मंत्र दृष्टा ऋषि ने समानता के स्वर में उच्चारण करते हुए प्रार्थना की है। इसमें ऋषि कहते हैं संगच्छध्वं। यहाँ इसका संधिच्छेद करते हैं तो सम का मैहलंत जमा गच्छध्वं। इसका अर्थ है साथ मिलकर चलो। समवदध्वं। समवदध्वं का अर्थ बच्चों साथ मिलकर बोलो। वदध्वं का अर्थ बोलो। सम वो मनांसि जानताम। सम वो का जब हम संधि छेद में ले जाएंगे वह जमा मनांसि हो जाएगा। वह का अर्थ है तुम्हारे। सम का अर्थ हो गया यहाँ पर समान। मनांसि का अर्थ है मन। जानताम जाने। तुम्हारे मन समान रूप से अर्थ को जान लें। देवा भागम यथा पूर्वे। यथा जिस प्रकार,
पूर्वे प्राचीन काल में देवा देवतागण भागम अपने भाग को संजनाना उपासते, संजनाना एक मत होकर, एक विचार वाले होकर, उपासते स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार हम बच्चों पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ क्या है, जिस प्रकार देवता एक मत होकर अपने अपने भाग को स्वीकार करते हैं। अब इसका पूरा अर्थ जान लेते हैं बच्चों एक बार। तुम सब साथ मिलकर चलो, तुम सब समान स्वर में या एक साथ बोलो, तुम्हारे मन एक साथ अर्थ को समान रूप से ग्रहण करें। जिस प्रकार देवगण अपने अपने भाग को स्वीकार करते हैं या करते थे। अब हम इसका दूसरा मंत्र देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है, समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। देखिए समानी का अर्थ है समान, वह का अर्थ है तुम्हारे, आकुति का अर्थ है संकल्प या विचार। तुम्हारे संकल्प या विचार समान हो। समाना हृदयानि वह का अर्थ तुम्हारे, हृदयानि हृदय, समाना समान, तुम्हारे हृदय समान हो। समानम जमा अस्तु, समानम का मैं हलंत जमा अस्तु, अस्तु का अर्थ हो। वह वो लिख रखा ना, वह तुम्हारे, मनो मन, तुम्हारे मन भी समान हो। यथा जिससे, वह तुम्हारी, सुसहासति, सु का अर्थ है अच्छी, सहासति का अर्थ है संगति, जिससे तुम्हारी संगति अच्छी हो जाए। अब यहाँ समान किस शर्त में लिया है बच्चों? समान का अर्थ यहाँ लिया गया है कि आपस में वैर भाव या भेदभाव नहीं हो। तो अब इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं बच्चों कि तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, जिससे तुम्हारी संगति अच्छी हो जाए। अब हम मंत्र नंबर 3 को देख लेते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है, मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माधवीर नः संतवोषधि। देखिए मधु का अर्थ है मधुरता से परिपूर्ण, माधुर्य से युक्त। वाता का अर्थ है वायु, रितायते का अर्थ है यजमान के लिए। अब देखिए यहाँ पर यजमान जो हवन करता है उसके लिए प्रार्थना की गई है। क्या कहा है? देखो, मधु वाता रितायते, रितायते यजमान के लिए, वाता वायु, मधु माधुर्य से परिपूर्ण हो जाए। मधु क्षरन्ति सिंधवः, सिंधवः का अर्थ है बच्चों नदियाँ या समुद्र भी कहते हैं। क्षरन्ति का अर्थ है प्रवाहित हो, मधु का अर्थ मधुरता से युक्त। अब प्रवाहित क्या होगा? जल, क्योंकि समुद्र और नदियों में तो जल ही होता है। तो नदियाँ या समुद्र मधुरता से युक्त जल को प्रवाहित करें। माधवीर नह, माधवी ही विसर्ग आ जाएंगे, जमा नह हो जाएगा। आगे भी देखिए संतवौषधि लिखा है, संतु जमा औषधि। औषधि का अर्थ है वनस्पतियाँ और संतु का अर्थ है हो जाएं। नह हमारे लिए, माधवी मधुरता से युक्त, वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुरता से युक्त हो जाएं। अब इसका पूरा अर्थ देखिए, यजमान के लिए वायु मधुरता से युक्त हो, नदियाँ और समुद्र मधुरता से युक्त जल को प्रवाहित करें, वनस्पतियाँ हमारे लिए माधुर्य से युक्त, मधुरता से परिपूर्ण हो जाएं। प्यारे बच्चों, ये 3 मंत्र जो हमने पढ़े हैं ये तीनों ही ऋग्वेद से लिए गए हैं।
इसमें जो दूसरा मंत्र था वह ऋग्वेद के 191वें सूक्त का चौथा मंत्र है। ऐसे ही जो हमने तीसरा मंत्र पढ़ा है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 91वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। अब हम इस पाठ के मंत्र नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। यह मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र है। देखिए बच्चों, पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है, यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम मय ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ हम अंत में जो लिखा हुआ एक पद तन में मन है, यहाँ से लेंगे बच्चों। में मन है, में मीन्स मेरा और मन है मन, मेरा मन। यत जागृतो, यत जमा जागृतो, यत का तहलंत, जागतो जागते हुए। मेरा मन जो जागते हुए, या ऐसे कह सकते हैं यह मेरा मन जो जागते हुए का दूरम महलंत जमा उदयति, दूरम दूर दूर तक, उदयति चला जाता है, दैवम दिव्य ज्ञान से युक्त। अब देखिए, यह दिव्य ज्ञान से युक्त मेरा मन जो जागते हुए दूर दूर तक चला जाता है, तदु सुप्तस्य तथैवेति, तथैव जमा एति, तथैव उसी प्रकार, तत् वह मन, सुप्तस्य सोए हुए का भी, एति चला जाता है, अर्थात सो जाने पर भी यह मन दूर चला जाता है। दूरंगमय ज्योतिषाम, दूरंगमय दूर दूर तक जाने वाला, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की ज्योति, यानी प्रकाशकों का प्रकाशक, एकम एक, दूर दूर तक जाने वाला, यह प्रकाशकों का प्रकाशक, एक प्रकाशक, में मन है मेरा मन, शिव संकल्पम का महलंत जमा अस्तु, शिव का अर्थ अच्छे कल्याणकारी, संकल्पम विचारों वाला, अस्तु हो जाए। तो प्रकाशकों का प्रकाशक यानी जो इंद्रियों को चलाता है, हृदय में प्रकाश करता है, वह मन, दूर दूर तक जाने वाला, इंद्रियों का प्रकाशक, इंद्रियों की एक ज्योति, यह मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो जाए। फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं बच्चों। यह दिव्य ज्ञान से युक्त मेरा मन जो जागते हुए भी दूर चला जाता है, उसी प्रकार सो जाने पर भी वह दूर चला जाता है। दूर दूर तक जाने वाला, इंद्रियों की एक ज्योति, इंद्रियों का प्रकाशक, यह मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो जाए। अब हम इस पाठ का मंत्र नंबर 5 देखते हैं बच्चों। देखो लिखा हुआ है, तच्चक्षुर्देवहितम, तच्चक्षुः विसर्ग आ जाएंगे, जमा देवहितम, पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, यहाँ भी संधि छेद होगा, पुरस्तात् का तहलंत जमा शुक्रम का महलंत जमा उच्चरत। पश्येम सर्दः शतम जीवेम सर्दः शतम श्रेणुयाम सर्दः शतम प्रब्रवाम सर्दः शतम अदीनः श्याम सर्दः शतम भूयश्च सर्दः शतात। यह यजुर्वेद से लिया हुआ मंत्र ही है बच्चों, और यह यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। तो देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। तच्चक्षुर्देवितम, तत् का अर्थ है वह, चक्षु होता है नेत्र, देवहितम देवताओं द्वारा स्थापित, वह देवताओं द्वारा स्थापित नेत्र, पुरस्तात, पुरस्तात का अर्थ पूर्व दिशा में,
शुक्रम शुक्रम शुक्ल स्वरूप उचरत उदित हुआ है। वह देवताओं द्वारा स्थापित शुक्ल स्वरूप सूर्य नेत्र पूर्व दिशा में उदित हुआ है। अब आगे जोड़ते हैं, उसकी कृपा से पश्चिम हम देखें। सर्दह का अर्थ है वर्ष, शतम का अर्थ है 100, हम 100 वर्ष तक देखें। जीवे में सर्दह शतम, जीवे में जीवन धारण करें, जीवन जिए। सर्दह शतम 100 वर्ष तक, हम 100 वर्ष तक जीवन धारण करें। श्रेणुयामः का अर्थ है सुने। सर्दहस्तम 100 वर्ष तक, हम 100 वर्ष तक सुने। प्रब्रवामः सर्दह शतम, प्रब्रवामः बोलें। सर्दहस्तम 100 वर्ष तक, हम 100 वर्ष तक बोलें। अदीना श्याम, अदीना दीनता से रहित होकर, गरीबी से रहित होकर। सर्दह शतम 100 वर्ष तक हम गरीबी से रहित हो जाएं। भूयश्च सर्दह शतात, भूयश्च और ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा, हम 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवन जीते रहे, हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रहे। अब फिर शुरू से अर्थ देखो बच्चों कि देवताओं द्वारा स्थापित शुक्ल स्वरूप सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ है। हम उसकी कृपा से 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जीवित रहें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलें, 100 वर्ष तक दीनता से रहित होकर जीवन जिए, स्वस्थ होकर जीवन जिए और 100 वर्षों से अधिक समय तक हमारी यही स्थिति बनी रहे। अब हम इस पाठ का छठा मंत्र पढ़ते हैं बच्चों। देखो लिखा है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहाम ध्रुवेव धेनुर्नूप स्फुरन्ति। अब यह मंत्र अथर्ववेद से लिया गया है। अब अथर्ववेद का 12वां मंडल है या कांड कह सकते हैं, उसका यह 45वां मंत्र है। आप देखिए सरलार्थ करते हैं, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वी यथौकसम। अब इसका अर्थ यहाँ दूसरी लाइन के अंत में लगेगा। यथौकसम, यथा जमा औकसम, यथा जिस प्रकार, औकसम समान रूप से, पृथ्वी धरती भूमि, जन्म बिभ्रति जन्म लोगों को, कैसे लोगों को, बहुधा विवाचसम, बहुधा अनेक प्रकार से, विवाचसम बोलने वाले यानी अनेक भाषाओं को बोलने वाले जन्म लोगों को बिभ्रति धारण करती है। नाना धर्माणम, अनेक धर्मों को धारण करने वाले। अब इसका इकट्ठा अर्थ लग जाएगा। जिस प्रकार पृथ्वी विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों को ग्रहण करने वाले जन्म लोगों को एक समान रूप से धारण करती है। अब उसी पृथ्वी से प्रार्थना की गई है। सहस्रम धारा द्रविणस्य, सहस्रम हजारों धाराएं, धाराएं द्रविणस्य धन की, में मेरे लिए बहा दे, कि वह धरती वह पृथ्वी मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहा दे। अब इसने एक उदाहरण दिया, किसकी तरह बहा दे, कि दुहाम ध्रुवेव धेनुर्नूप स्फुरन्ति। दुहाम दुहाती है, दूध देती है। ध्रुव जमा ईव, ध्रुव का अर्थ स्थिर होकर, धेनु गायें, अनुप स्फुरन्ति का अर्थ बच्चों बिना हिले डुले। जिस प्रकार गायें बिना हिले डुले
स्थिर होकर दुहाम दूध देती है, दूध दुहाती है, उसी प्रकार यह भूमि, यह धरती मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहा दे। पूरे अर्थ के साथ जान लेते हैं बच्चों। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और विभिन्न धर्मों को धारण करने वाले लोगों को समान रूप से धारण करती है, उसी प्रकार बिना हिले डुले स्थिर होकर दूध देने वाली गाय के समान मेरे लिए धन की हजारों धाराएं बहा दे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के मंत्रों का हिंदी सरलार्थ कर लिया है। अपनी अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें, उसके ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, अपने व्यूज हमें सेंड करें तथा इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।